Hi, friends. Welcome back to Literary In. My name is Sophia and I'm back with another very informative video. अगर आप चाहते हैं कि इस एक ही वीडियो को वॉच करते हुए आप पास्ट सिंपल टेंस को हमेशा के लिए लर्न कर लें तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है याद रखने में, इसकी फॉर्मेशन को याद रखने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसको याद रख के आप कभी भी पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन और इसको यूज़ करने का जो मेथड है वो नहीं भूलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पास्ट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं तो टाइम की जो हम बात करेंगे तो टाइम इज़ पास्ट टाइम जिसके बारे में हम बात करते हैं। गुजरे हुए वक्त की जब हमने बात करनी होती है तो हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। सो पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स ओवर हियर। जो भी पास्ट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में जब हमने पास्ट फैक्ट्स के बारे में जब हमने बात करनी होती है तो हम फॉर्मेशन पास्ट सिंपल टेंस की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट स्नोड लास्ट नाइट। इट स्नोड लास्ट नाइट, इसमें जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और दिस इज द इरेगुलर वर्ब। जैसे स्नो इज द फर्स्ट फॉर्म, स्नोड इज द सेकेंड एंड द थर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई स्टार्टेड स्कूल 2 weeks ago। सो गुजरा हुआ वक्त है 2 हफ्ते पहले का। तो जब हमने उसके बारे में बात करनी है तो हम पास्ट सिंपल फॉर्मेशन यूज करेंगे। आई स्टार्टेड अगेन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज द रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस को एक तो पास्ट फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं और दूसरा एक्शन विच आर फिनिश्ड, जो अब ख़त्म हो चुके हैं। मतलब उन एक्शन को आप ये भी कह सकते हैं कि वो पास्ट हैबिट्स थी जो कि अब आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल शी वेंट टू बेड एट 9 o'clock। I spoke to I spoke to him this morning. So this is the past action which is finished now. Past habits like I smoked for 10 years. कि 10 साल तक मैंने स्मोकिंग की। I played the piano when I was young. So ये भी ऐसी एक्टिविटी है जो कि पास्ट हैबिट थी। अच्छा, जब हमने पास्ट सिंपल टेंस को याद रखना है तो हमने इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि क्लियर बताते हैं कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। और जब भी आपने इस टाइम की बात करनी होगी तो आप पास्ट सिंपल फॉर्मेशन ही यूज़ करेंगे। लाइक yesterday, 2 days ago, last month, in 1990, 3 weeks ago, few months ago. Too many keywords are there like this. अच्छा, पास्ट सिंपल टेंस में जो रेगुलर वर्ब्स हैं हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। उसमें से कुछ रेगुलर हैं और कुछ इरेगुलर हैं। मैनी कॉमन वर्ब्स आर इरेगुलर इन पास्ट एज डिड, वेंट, सॉ, टोल्ड, स्पोक, ब्रोक। सो ये सारे जो हैं इरेगुलर वर्ब्स हैं। तो वर्ब पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यू कैन ईजिली लर्न दैट। जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द लिंक and watch the complete video and that will be very helpful for you. Before moving ahead, let me quickly remind you that don't forget to subscribe my channel Literary In for more informative videos. And if you have already subscribed the channel, do press the bell icon so you never miss any update. Keep watching till end because it's time for learning. So let's get started. Here on this slide, we are going to discuss the formation and the examples of past simple tense. तो सबसे पहले हम जब बात करेंगे हम सिंपल सेंटेंस की या जिसको हम पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं उसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहली एग्जांपल शी वर्कड येस्टरडे। इसमें अगर हम देखें तो फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है एंड वर्ब विद द एडिशन ऑफ ईडी। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें हमने यूज़ करनी है और फिर जो कीवर्ड्स थे जो कि शो करते हैं कि हम पास्ट सिंपल टेंस की पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं वो है येस्टरडे। शी वर्कड येस्टरडे।
सेकेंड एग्जाम्पल में वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन और उसकी एग्जाम्पल। सो सबसे पहले हम जो नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में वो होता है डिड। और बिकॉज के ये नेगेटिव सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं तो फिर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट। शी डिड नॉट वर्क। यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली जो है वो ये है कि जब भी हमने इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है और हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डिड के साथ नॉट लगाएंगे और जो हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे वो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो हमारी फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म और देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसमें आपका एडवर्ब हो सकता है जैसे कि यहाँ पर है येस्टरडे। थर्ड एग्जाम्पल इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सवालिया जुमले होते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसलिए हम डिड से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले डिड, शी इज़ द सब्जेक्ट, वर्क वर्ब है और येस्टरडे इज़ द एडवर्ब के एक्शन कब हुआ, पास्ट की बात हो रही है तो हमने पास्ट टाइम मेंशन कर दिया। डिड शी वर्क येस्टरडे, क्या उसने कल काम किया। Now let's discuss the usage and examples of past simple tense. Past simple tense को हम use करते हैं when we have to express completed action in the past. ऐसा action जो कि past में मुकम्मल हो चुका था उसके लिए हम past simple tense formation use करते हैं। जैसे example देखें, I saw a ghost last Friday. So last Friday इज़ द पास्ट टाइम जो कि गुजर चुका है और एक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूजेज इज़ टू डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। जब बहुत सारे काम जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं उनको डिस्क्राइब करना होता है तो भी हम पास्ट सिंपल फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। लाइक आई फिनिश्ड वर्क, वॉक्ड टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम। थर्ड, वी हैव टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। ऐसी हैबिट्स जो कि पास्ट में हमारी हैबिट्स थी, जिनको ऐसे काम जो किए जाते थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी पास्ट सिंपल फॉर्मेशन यूज़ की जाती है। When I was young, I watched lots of television every day after school. Well guys, this was all about today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit the like button below. Do comment and tell me if you like my videos. I would really love it. And please do tell me if you want me to translate some literary work or help you in your desired topic. I would love to do that. Take care of yourself and stay connected with Literary In for amazing content. Take care. See you soon.